मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं न कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ना की मैट्रिसेस के बारे में, जो हम लोग एडवर्टाइजिंग के दौरान बहुत ही मैट्रिसेस यूज़ करते हैं। मतलब आप ऐसे समझो, बहुत सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हम वो टर्म्स नहीं समझेंगे और हम उस चीज़ से रिलेटेड कुछ बात करेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा हम बात क्या कर रहे हैं। हम वो वर्ड्स बोलेंगे लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, तो उनको हम पहले ही क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास जिनकी मिस हो गई तो उनको आने वाले टाइम में ना बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। की मैट्रिक्स, तो सबसे पहली की मैट्रिक्स है हमारी बजट। आपको पता है कि बजट क्या होता है? आपको क्या करना है, प्लानिंग के तहत जो आप अमाउंट डिसाइड करोगे स्पेंड करने के लिए, उसको हम बजट बोलते हैं। कई बार आप लोग ना खुद मेरे से पूछते हो, या आपको भी शायद डाउट होगा कि सर कितने बजट से हम फेसबुक एड्स को स्टार्ट कर सकते हैं, या कितने बजट से हमको फेसबुक एड्स स्टार्ट करनी चाहिए। बजट और एक्सपेंस में डिफरेंस है। एक्सपेंस मतलब लास्ट में कितना टोटल आया खर्चा। बजट माने हमने प्लान किया था कि इतना खर्च करूंगा मैं। हमने प्लान किया था 500 खर्च करेंगे, लेकिन हो सकता है 400 खर्च हुआ हो, तो एक्सपेंस हो गया 400, बजट हो गया 500। सिंपल। ठीक है। तो जो बजट है ना, हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो बजट को डिसाइड करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं कुछ आपको तरीके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको बजट की प्लानिंग करनी है। तो पहले तो आपको ये देखना है ना कि आप जो भी बिजनेस रन कर रहे हो, उस बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल आप ना 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उदाहरण के लिए, और 1 लाख रुपए आपका रेवेन्यू आ रहा है, जिसमें से आपका 50,000 रुपीज़ है प्रॉफिट। प्रॉफिट है 50,000। तो आपको समझना है कि इस 50,000 रुपीज़ में से अब मैं कितना रुपया अपने एड्स में बर्न करना चाहता हूँ, क्योंकि शुरुआत में बर्न ही होता है। और एक बात तय है कि जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो कई बार आपको लगता होगा कि रिजल्ट्स या फिर बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल डे 1 से हो जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। कई बार ये टाइम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, इवन साल भर चलाने के बावजूद भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो पाता है। एडवर्टाइजिंग में मैं बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो हमें ना उन सब चीज़ों की तैयारी पहले से करके चलनी है कि हमारा टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे अगर हम रियल इस्टेट की बात करें, तो रियल इस्टेट में भी रिजल्ट आपको साल के एंड तक आए, 1 साल तक लग जाए, और उसके बाद आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना शुरू हो। मैं प्रॉफिटेबल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपने आज ऐड चलाई, आज ही आपकी सेल हो जाए, लेकिन प्रॉफिटेबल ना हो। क्यों? क्योंकि आपने जितने का ऐड चलाया था उतने का कस्टमर आया, तो प्रॉफिटेबल कहाँ रहा फिर? ठीक है। तो बजट एक तो आपको डिसाइड करना है कि आप जो पैसा बना रहे हो, उसमें से कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है कि जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं ना, तो ऐसे हम सोचते हैं कि यार ये हमारा पैसा ना मतलब एक्स्ट्रा है, इसको कोई लेना देना नहीं है और इसको हम चलो इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एक थॉट भी है। अगर आपको लगता है कि आप सारा कुछ करने के बाद उस पैसे पर रिस्क ले सकते हो, प्रॉफिट आया तो, लॉस आया तो रिस्क अमाउंट को भी आप एज अ बजट डिसाइड कर सकते हो। एंड तीसरा है कि आप एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो शुरुआत कर सकते हो 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये से। उतना तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। इस तरीके से हम बजट की प्लानिंग करते हैं। ठीक है। और एक्सपेंस क्या हो गया? जो जब हम बजट डालते हैं ना फेसबुक में, तो उसमें कई तरीके से ऑप्शन होता है। जैसे आप ना डेली बजट लगा सकते हो। तो डेली बजट का मतलब कि आपने डेली अगर 500 रुपये सेट कर दिया, तो फेसबुक बोलता है ना कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं 500 रुपये एक दिन का आपका खर्च करूं, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता है। ये हो सकता है 500 से 700 भी हो जाए, हो सकता है 500 का 400 ही करें। एक एस्टिमेट हम देते हैं बस। और एक्सपेंस क्या होता है कि एट द एंड जो हमारा फाइनल पूरे दिन के बाद जो खर्चा आएगा, जो भी, वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली मैट्रिक्स है आपकी सीपीएम। सीपीएम सीपीएम से पहले हम समझते हैं इंप्रेशन क्या होता है। ठीक है। हम बहुत बार ये वर्ड बोलेंगे, इंप्रेशन इंप्रेशन, तो शायद आप कंफ्यूज्ड होंगे। तो इंप्रेशन का मतलब सिर्फ होता है दिखना। क्या होता है?
दिखना या फिर हम कहें दिखाना। एडवर्टाइजर दिखाता है और यूजर देखता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो और आपको मेरी ऐड दिख गई तो इम्प्रेशन हो गया। इम्प्रेशन का मतलब ऐड का दिखना। अगर मान लो हम टीवी सीरियल कोई देख रहे हैं और उस सीरियल में मेरी ऐड आ गई, तो मेरी ऐड आ गई और आपने एक बार ऐड देखी तो एक इम्प्रेशन कहलाएगा। लेकिन मान लो कि सीरियल में पूरी मेरी ऐड 4 बार आई तो टोटल कितने इम्प्रेशन हो जाएंगे? 4। तो यहां पर आप अब क्या लिख लेना? कितनी बार दिखना। कितनी बार दिखना या दिखाना, ठीक है। अगर आप एडवर्टाइजर हो तो आप दिखाओगे, तो मतलब कितनी बार आपकी ऐड सामने वाले यूजर को दिखी, कितनी बार। ये लाइन और वर्ड ध्यान रखना और समझ भी लेना इसको। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। उसके बाद में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीच। रीच, रीच का मतलब क्या होता है? तो ऐसे समझेंगे हम कि रीच का मतलब कितने लोगों तक पहुंची। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, कितने लोगों तक पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ कि मे बी, जैसे मान लो अगेन हम अपनी ऐड दिखाए और ऐड दिखाने के बाद आप टीवी सीरियल देख रहे थे या फेसबुक की बात कर लो, फेसबुक देख रहे थे, तो फेसबुक चलाते चलाते पूरे दिन में मेरी ऐड आपको 3 बार दिखी, ठीक है। तो इंप्रेशन कितने होंगे? 3। लेकिन रीच होगी 1, क्योंकि केवल आपको दिखी। बात समझ में आई? अब अगर ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है कि रीच आपकी 500 हो लेकिन इंप्रेशन आपके 1000 हो सकता है कि हर पर्सन को आपकी ऐड 2 बार दिख गई हो, तो इंप्रेशन कितने हो गए? 1000 और रीच कितनी हो गई? 500। तो रीच का मतलब वो ऐड कितने लोगों तक पहुंची, फिर उन लोगों ने कितनी बार देखी, दैट इज इंप्रेशन। अब उसके बाद आता है आपका CPM। बहुत बार हम इसकी बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर माइल्स, या फिर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस CPM को बोलते हैं। 1000 इंप्रेशन का मतलब समझ गए? इंप्रेशन का मतलब 1000 बार दिखना। यानी कि अगर आपकी ऐड 1000 बार दिख गई और उसका जो खर्चा आया, दैट इज कॉल्ड CPM। मान लेते हैं कि हमें 200 रुपए खर्च किया एट द एंड, और टोटल हम 1000 लोगों, 1000 लोगों नहीं, 1000 बार अपनी ऐड को दिखा दिए, तो हमारा जो CPM होगा वो कितना आएगा? 200 आएगा। तो फेसबुक पैसा कैसे काटता है? आपको लगता होगा व्यूज का काटता है, कन्वर्जन का काटता है। जी नहीं, फेसबुक पैसा काटता है सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन का। सिर्फ किस चीज का पैसा काटता है? किसी चीज का और पैसा नहीं लेता है वो किस बात का पैसा लेता है? इंप्रेशन का। मतलब आपकी ऐड कितनी बार दिख रही है। अगर आपकी ऐड 1000 बार दिख गई, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 1000 बार ऐड एक ही पर्सन को दिखा दी है या 500 लोगों को दिखाई है या 1000 लोगों को दिखाई है। 1000 बार अगर आपने ऐड दिखा दी तो उसको 200 रुपए चाहिए, खत्म बात। तो अब हमें यह समझना है कि हम अगर 200 रुपए पे कर रहे हैं तो हमें 1000 इंप्रेशन का पैसा हमारा कट जाएगा। और फेसबुक हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा जो काटता है वो किस चीज का काटता है? इंप्रेशंस का काटता है। तो आप किस ऑडियंस को पैसा, अब आप देखो एक तरीके से, अगर आपको मेरी ऐड देख रही तो मेरा पैसा टोटली वेस्ट जा रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी ऐड उन लोगों को नहीं दिखानी है जो ऑलरेडी आपकी सर्विस ले चुके हैं, और साथ ही साथ उन लोगों को भी नहीं दिखानी है जो आपके टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। टारगेटेड ऑडियंस को अगर आपकी ऐड नहीं दिखेगी तो क्या होगा? ऐड तो आप किसी को भी, भाई फेसबुक पर इतनी सारी ऑडियंस, आप किसी को भी ऐड दिखा लो, लेकिन अगर टारगेटेड पर्सन को ऐड नहीं दिखा तो आपका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना ज्यादा, 100% एक्यूरेसी कभी नहीं आएगी, लेकिन 70 से 80% एक्यूरेसी लाने की आपको कोशिश करनी है कि आपकी ऐड सही पर्सन तक पहुंचे या उसको दिखे, ठीक है। तो CPM सबको समझ में आया। नेक्स्ट हमारा जो की मैट्रिक्स है
वो है CTR, या फिर एक टर्म और है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं 1% के टर्म में, सिर्फ 1% के टर्म में। यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा? इंप्रेशन बाई रीच, यही होगा ना। यानी कि मान लो 1000 इंप्रेशन आए और टोटल 500 लोगों को आपकी ऐड दिखी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 2 आएगी ना। समझ गए कि नहीं समझे? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐड कितनी बार दिखी, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं 1% के बारे में, 1% को कितनी बार दिखी। और ये वाला जो था वो 1 से अधिक परसेंट के लिए भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमने ऐड चलाई और एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो इंप्रेशन आए वो 1000 आए, लेकिन जो रीच थी वो टोटल कितनी गई? 500। यानी पर पर्सन आपकी ऐड कितनी बार दिखी है? 2 बार। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ही है CTR। CTR क्या होता है भाई? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट इसको पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में होता है इंप्रेशंस बाय क्लिक्स। नहीं, हाँ बोल सकते हो आप। मान लेते हैं कि आपकी एड पर टोटल 100 इंप्रेशन आते हैं और टोटल क्लिक्स आते हैं 5। मान लेते हैं टोटल क्लिक्स आए 5 और टोटल इंप्रेशन आए हैं आपके 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 5% CTR। ठीक है, ये सही 5%। आप समझ आया सबको? यानी कि टोटल इंप्रेशन कितने आए? मान लीजिए कि आपकी ऐड 100 बार दिखी, लेकिन 100 बार में से 5 बार लोगों ने आपकी ऐड पर क्लिक कर दिया, तो यानी कि आपका जो CTR होगा वो कितना होगा? 5%। बहुत ही ईजी है, बस परसेंटेज निकालने के लिए ये सब खुराफात हमने करी। देखो क्लिक्स भी ना कई तरह के होते हैं। क्लिक का मतलब मान लीजिए कि मे भी कोई पर्सन जब आपकी ऐड को देखा, एक तो हो सकता है वो ऐड पर क्लिक करके वीडियो को प्ले किया हो, एक तो हो सकता है ऊपर जो कॉपी लिखी रहती है ना उस पर रीड मोर लिख के आता है, उस पर क्लिक कर दिया हो, एक तो हो सकता है वो बटन पर कोई क्लिक किया हो। कई तरह के क्लिक्स होते हैं। तो बेसिकली ये मेन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका इनबाउंड क्लिक, एक होता है आउटबाउंड क्लिक। इनबाउंड क्लिक का मतलब विद इन फेसबुक। इनबाउंड क्लिक का मतलब क्या होगा? जैसे रीड मोर पर क्लिक करना, जैसे वीडियो प्ले करके देखना ऐड वाली, तो वो कहलाएगा हमारा इनबाउंड क्लिक। लेकिन अगर कोई बटन पर क्लिक करके आपकी एक्सटर्नल वेबसाइट पर जा रहा है, आपने कोई लैंडिंग पेज का लिंक बटन डाला हुआ था, उस पर क्लिक करके कोई जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड क्लिक। ठीक है, तो इसमें भी आगे भी कॉन्सेप्ट आता है यूनिक आउटबाउंड क्लिक। तो यूनिक आउटबाउंड क्लिक का मतलब होगा कि नए कितने यूनिक लोगों को कितने लोगों को कितने लोगों ने क्लिक करके आपके पेज पर गए, एकदम नए लोग कितने आपके लैंडिंग पेज पर या वेबसाइट पर क्लिक करके गए, दैट इज कॉल्ड यूनिक आउटबाउंड क्लिक। ठीक है, तो आउटबाउंड क्लिक अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। आउटबाउंड क्लिक्स का मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्लिक्स मैंने डाल दिया है। तो इसी तरीके से आपका आ जाएगा आउटबाउंड CTR की। अगर मैं बात करूं तो समझ गए ना क्या होगा? आउटबाउंड CTR का मतलब क्या होगा कि टोटल आउटबाउंड क्लिक कितने आए और टोटल इंप्रेशन कितने आए, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड CTR। सिंपल है। उसके बाद एक की टर्म आता है लैंडिंग पेज व्यूज। तो इसका मतलब तो सिंपल है ना, लैंडिंग पेज व्यूज। लैंडिंग पेज व्यूज का मतलब टोटल कितने लैंडिंग पेज व्यूज आए आपकी ऐड पर क्लिक करने के बाद, जो फाइनली आपके पेज पर गए, वो कहलाएंगे लैंडिंग पेज व्यूज। देन एक टर्म होता है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होगा एनी एक्टिविटी रन बाय यूजर। एग्जाम्पल में लिख देना क्या, जैसे क्लिक, स्क्रॉल, है ना, पेज व्यू, वीडियो व्यू। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी इवेंट्स कहलाएंगी।
डन। उसके बाद कन्वर्जन क्या होता है? एनी इंपॉर्टेंट इवेंट, और यहां पर बड़ा बड़ा लिख लेना फॉर यू, या फिर मतलब फॉर योर लैंडिंग पेज। अभी हमने इवेंट्स देखी ना, इवेंट। अब इसमें से कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो कहलाएगी कन्वर्जन। वो कुछ भी हो सकता है, वो पेज व्यू भी हो सकता है आप अपनी ऐड पेज व्यू करने के लिए चलाए हो तो आपके लिए कन्वर्जन क्या होगा? पेज व्यू। हो सकता है आपने ऐड चलाई हो, हमने बताया था ना कि हर लैंडिंग पेज का एक ऑब्जेक्टिव होता है, याद करिए जरा, बताया था। और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बस वही कन्वर्जन होता है, और वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमारी ऐड का पर्पज ही हो कि ज्यादा से ज्यादा मैं लैंडिंग पेज व्यू लाऊं, तो मेरे लैंडिंग पेज व्यू अगर आ गया एक, तो इसका मतलब एक कन्वर्जन हो गया। तो वहां पर लीड और सेल्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना भाई। अगर मैंने अपनी ऐड चलाई थी, किसी एक बटन पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक आए, वो बटन कुछ भी हो सकता है, वो कन्वर्जन हो गया, खत्म बात। तो कन्वर्जन का मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट जिसके लिए आप, जो आप चाहते हो ऐड से, अपने जो आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वही बस कहलाता है कन्वर्जन। ये सही डेफिनेशन है एकदम, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अब देखो यहाँ पर दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो पूरे एड्स इकोसिस्टम में होती हैं, और एक हो सकता है कि आपके बिजनेस के बैकएंड में भी हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए हम बात करते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करें आरओआई की, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर एक तो इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? एज अ होल, और यहां पर इन्वेस्टमेंट इन एड्स इकोसिस्टम, या मेटा एड्स इकोसिस्टम डाल देते हैं, ठीक। आप समझिएगा, इन्वेस्टमेंट एज अ होल में क्या क्या आ जाएगा? यहां पर कैमरा लगा है, उसका खर्चा आया होगा कुछ, लाइट का कुछ खर्चा आता है, रेंट का आता है, सैलरी का आता है, एड्स का खर्चा आता है ना। अदर ऑफिस एक्सपेंस हम डाल दे रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस हो गया। तो देर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब मल्टीपल एक्सपेंसेस इसमें इन्वॉल्व। एज अ होल टोटल कितना खर्चा हो रहा है, तो टोटल हमने इतना खर्चा किया और उसका रिटर्न कितना है। अब मान लेते हैं कि हमने एक महीने में 5 लाख रुपए खर्च किए, ठीक, और उस महीने के एंड में हमको 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये हुआ क्या? एक्सपेंस, 5 lakhs ऑफ एक्सपेंस, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो क्योंकि ये एक्सपेंस कम इन्वेस्टमेंट है। और 10 lakhs रुपीज क्या है हमारा? रेवेन्यू। तो हमारा आरओआई कितना हो जाएगा? 2x कहलाएगा, दोगुना हो गया। 5 लाख लगाए और रिटर्न में कितना मिला? 10 lakhs। तो हमारा आरओआई कितना हो गया? 2x हो गया। दैट इज इन्वेस्टमेंट एज अ होल, यानी आरओआई एज अ होल। अब केवल अगर मेटा एड्स इकोसिस्टम की बात करो तो हो सकता है कि आप एड स्पेंड कर रहे हो, मतलब एड में पैसा लगा रहे हो, मेनली हम एड में ही लगाते हैं। तो एड में टोटल आपने कितना खर्चा किया, ठीक है। और इसमें भी और भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आप ऑटोमेशन वगैरह लगाते हो, मतलब टोटल एड्स में कितना आप खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा। अब अगेन यहाँ पर आप मान के चलिए कि हम 1 लाख रुपए खर्च किए एड में, और एट द एंड एड के थ्रू हमें 2 लाख रुपए जनरेट हो गए, एड के थ्रू केवल, बाकी के थ्रू नहीं। एड में हमने 1 लाख रुपए लगाए थे, और 1 लाख रुपए से मान लेते हैं कि 10 लीड आई, इन 10 लीड में से 5 लीड ने हमारा कोर्स को बाई करा, हमें 2 लाख रुपए आए, ऐसा समझो। तो हमने एड में इन्वेस्टमेंट कितनी करी? 1 लाख, और रिटर्न कितना आया? 2 लाख। तो इसका आरओआई कितना हो जाएगा? 2x। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंट ये है, यहाँ पर एड्स के अलावा और भी खर्चे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ऑटोमेशन हो गया, टीम का फॉलोअप में जो खर्चा आएगा, मतलब जैसे रिसोर्सेस आप यूज करते हो ना, सॉफ्टवेयर वगैरह, उनका खर्चा में भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अदर रिसोर्सेस डाल दे रहे हैं, लेकिन ये केवल एड्स के टर्म में। तो इन सब का जो आरओआई आएगा वो आरओआई आपका कहलाएगा। अब उसके बाद एक टर्म आता है ROAS,
बहुत ही कंफ्यूजिंग है आपके लिए, बट मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। आरओएस का मतलब क्या होगा? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। यहां पर हम एज अ होल ले रहे थे, यहां पर तो पूरा कंपनी का ले रहे थे, बट यहां पर केवल एड्स इकोसिस्टम में कितना इन्वेस्टमेंट हमने करी उसके रिटर्न की बात कर रहे थे। लेकिन हम जब आरओएस की बात करते हैं तो ये केवल एड के खर्चे की बात करते हैं बस। बाकी ऑटोमेशन या जो भी रिसोर्सेस आप यूज करें उनके खर्चे, मतलब ये सारे खर्चे एक्सक्लूड करके केवल हम किसकी बात करते हैं? एड्स की बात करते हैं कि यार एड्स में हमने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए लगाए, ठीक है, एड्स में कितना स्पेंड किया हमने? 10,000, और हमें एट द एंड जो आया वो कितना आया? 20,000। तो हमारा आरओएस कितना हो जाएगा? 2। बहुत ही सिंपल, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जो खर्च की बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? केवल एड्स की बात करेंगे और कुछ भी नहीं। सब देखो एक जैसे रहेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझना ना, तब आपको समझ आएगा। सीपीसी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, एक क्लिक का कितना खर्चा लग रहा है उसको कह लेते हैं हम लोग कॉस्ट पर क्लिक। टीटीआर हो गया, रीच हो गया, इंप्रेशन हो गया। देन आपका एक टर्म आता है सीपीए। बहुत बार हम बोलेंगे सीपीए कितना है। सीपीए का मतलब, हाँ, कॉस्ट पर एक्विजिशन। इसका मतलब एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना खर्चा लगा, एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना खर्चा लगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब इसमें भी एक तो पूरे एड्स इकोसिस्टम में देखेंगे, एक हम देखेंगे एज अ होल। एज अ होल का मतलब ये समझो कि जैसे मान लो हम ना यहाँ पर बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस महीने पूरा खर्चा किया, या फिर ऐसे समझो कि एक कस्टमर पर टोटल कितना खर्चा लगता है, एक कस्टमर को एक्वायर करने में टोटल कितना खर्चा लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ होल। मतलब उसको हम कॉल करते हैं तो हमारे फोन का बिल जाता होगा, ठीक है, टीम का खर्चा या जितने भी खर्चे आते हैं, तो ये जितने खर्चे आएंगे ये सब हमारे का क्या कहलाएगा? कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन अब हम उसमें देखेंगे कि एक कस्टमर पर कितना खर्चा लग रहा है हमारा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास एक महीने में टोटल 100 लीड्स आई। ध्यान से समझिएगा, कितनी लीड्स आई? 100 लीड्स। लेकिन इसमें से फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों ने परचेज कर लिया, ठीक, 100 लीड्स आई और 10 लोगों ने क्या कर लिया? परचेज कर लिया। लेकिन ये 100 लीड्स को लाने के लिए हमने बहुत सारे खर्चे करे हैं। हमने 2 टीम मेंबर बिठाए थे कॉलिंग करने के लिए, ऑटोमेशंस में खर्चा किया है ना, टूल्स में खर्चा किया, और लाइट बिल, बहुत सारे खर्चे किए, चाय पानी का, है ना। तो जितना भी खर्चा हुआ मान लेते हैं वो खर्चा हुआ हमारा 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो अब यहां पर समझिए 1,00,000 रुपए लगाने के पास कितनी सेल्स आई हमारे पास? 10 सेल्स आई। और 10 सेल्स से जो हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ वो कितना हुआ? या रेवेन्यू की हम बातें नहीं करते हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझो कि 1,00,000 रुपए हमारा खर्च हुआ है कितने के लिए? 10 परचेज लाने के लिए। तो एक परचेज का कितना खर्चा आया? 1 परचेज का कितना खर्चा आया बताओ? 10,000। इसमें कोई गणित तो नहीं लगानी है, बहुत सिंपल है ना। खर्चा तो हुआ, लेकिन आप देखो ना फाइनल कन्वर्जन की, एक्विजिशन का मतलब टोटल सेल्स होने का कितना खर्चा आ रहा है। तो आपने 100 लीड पर खर्चा किया 1,00,000, लेकिन 100 लीड में से कन्वर्ट हुए टोटल 10। ये खर्चा तो टोटल आपने 100 पे किया है ना, लेकिन उसमें से 10 कन्वर्ट हुए, तो एक कन्वर्जन का कितना खर्चा आया? एक कन्वर्जन का कितना खर्चा आया? 10,000 रुपए। तो वो आपका कहलाता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। और एक आपको बहुत ही हम इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आप सबको अंदाजा नहीं होगा कि कंपनीज एक एक्विजिशन का कितना पैसा खर्च कर सकती हैं, आपकी कल्पना के परे। Amazon पर कस्टमर 10,000 से 15,000 रुपए खर्च करता है एक सीपीए के लिए। कितना? एक सीपीए के लिए।
केवल उनका ऐप डाउनलोड करके साइन अप कर लो, इसके लिए वो कितना खर्च कर सकता है, करता है, सकता की तो बात छोड़िए, करता है कितना, 10 से 15 हजार रुपए। सोच सकते हो ये बात, मतलब आपको नहीं लगता है बेवकूफी भरा बिजनेस है? क्यों भाई? अमेजॉन का ऐप डाउनलोड करो और साइन अप करो। इसके लिए अमेजॉन टोटल अपना जो खर्चा कर रहा हो कितना कर रहा है पता है आपको? मतलब एड चलाता होगा, मार्केटिंग बैनर लगाता होगा, वगैरह वगैरह, जो खर्चा कर रहा है पर कस्टमर वो कितना खर्चा कर रहा है, 10 से 15 हजार रुपए। शायद आपको अनबिलीवेबल लगे लेकिन ये सत्य है, रिसर्च करना आपको पता लग जाएगा। अब सोचो जरा वो क्यों करता है। अब ऐसे समझो आप कि एक बंदा जो अमेजॉन पर आता है उसकी एलटीवी होती है, एक टर्म जोड़ो इसमें, एलटीवी, 15 नंबर पे एलटीवी, इसको बोलते हैं हम लोग लाइफ टाइम वैल्यू। हर कस्टमर की एक एलटीवी होती है, दैट इज कॉल्ड लाइफ टाइम वैल्यू। मतलब एक बार कस्टमर जब साइन अप करेगा ना तो वो अपने पूरे जीवन काल में कितना पैसा खर्च करेगा। अब अमेजॉन पर आपने आज तक हिस्ट्री में कितना खर्चा किया होगा, तो मिनिमम 1 लाख 2 लाख तो सारे लोग किए होंगे पूरी हिस्ट्री में, या इससे भी ज्यादा। हमारा अकाउंट देखो तो 10 लाख शायद पड़ा होगा। तो अगर वो 10 लाख की सेल करने के लिए 15 हजार रुपये खर्च करें तो क्या वो ज्यादा है? अब क्या लगने लगा आपको? इसको बोलते हैं बिजनेस। आपने देखा होगा कि जो दूध वाला होता है, नॉर्मल आपके यहाँ जो कैन में लेके आता है दूध वाला, तो वो दूध वाला अपने कस्टमर को किस नजरिए से देखता है? वो देखता है कि यार ये 50 रुपए का दूध ले रहा है, यानी कि मेरा कस्टमर है 50 रुपए का। लेकिन अमूल दूध और ज्ञान दूध अपने कस्टमर का 5 हजार का नहीं देखते हैं, वो अपने कस्टमर को 5 लाख का देखते हैं। उनका नजरिया क्या है? वो क्या बोलते हैं कि हम आपको 1 हफ्ता दूध फ्री देते हैं, आप फ्री लो मेरे से दूध। 1 हफ्ता दूध फ्री लोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप हम ही से दूध लोगे, आपको दुकान नहीं जाना पड़ेगा। अब वो 1 हफ्ता दूध लेते हैं, वो कंडीशन भी डाल देते हैं कि आपको पूरा 1 महीना लेना पड़ेगा, वो तो बात की बात है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, कस्टमर को एक्वायर करते हैं। और वो 1 हफ्ता दूध फ्री में नहीं दे रहे हैं, वो आपसे इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, क्योंकि दूध अगर आप डेली लेते हो, मान लो 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 100 रुपए। अब 100 रुपए को महीने का देखोगे 3 हजार, साल का देखोगे तो 36 हजार। और अगर दूध कोई बंदा लेता है तो साल भर से तो ज्यादा ही लेता है, साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो 5 साल भी एवरेज लाइफ अगर कस्टमर की लेके चलो तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 5 ईयर कर लेना तो कितना आएगा, लगभग 1.5 लाख रुपए से ऊपर ऊपर। तो कस्टमर कितने का है आपका? तो अगर 1.5 लाख का कस्टमर लाना है और आपको 1 हफ्ते दूध देना फ्री पड़ जाए तो क्या महंगा है? बिल्कुल सस्ता है। समझ आई ना बात? इस तरीके से हम कस्टमर को एक्वायर करते हैं, और कई बार ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बिल्कुल डरना घबराना नहीं है अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म गोल है तो आपको ये बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल में ये रूल अप्लाई कर देते हैं। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब उनको उनको बिजनेस का जो कस्टमर की एलटीवी बहुत कम है, लेकिन ऑफर इतना बड़ा दे देंगे कि अपने बिजनेस का नुकसान कर बैठेंगे। वो भी नहीं करना है आपको, बुद्धिमानी से काम करना है। ठीक है, तो कॉस्ट पर एक्विजिशन आपको समझ में आई। तो एक तो सीपीए की हमने बात करी एज अ होल, एक हो गई मेटा एड्स इकोसिस्टम में, यानी कि हमने टोटल एड में, मान लेते हैं कि हमने एड में टोटल खर्च किए 1 लाख रुपए एड में, ठीक है। और खर्च करने के बाद ये 1 लाख रुपए लगाने के बाद हमको टोटल, अगेन एग्जांपल सेम ले लेते हैं, ठीक है, कि 100 लीड्स आती हैं, और इन 100 लीड्स में से हमारी 20 लीड्स हमारी सेल्स हो जाती हैं, मतलब परचेज आ जाता है। या फिर सेल्स परचेज हम ना लिख करके यहाँ पर हम कन्वर्जन लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 20 कन्वर्जन आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लीड भी हो सकती है, वो सेल्स भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर सेल्स ही अच्छा रहेगा यार, परचेज, क्योंकि हम एक्विजिशन की बात कर रहे हैं ना, तो एक्विजिशन का मतलब परचेज कर लेना। तो अगर 100 लीड्स को लाने के लिए हमने 1 लाख रुपए खर्च करें, और 1 लाख रुपए में हमारे पास 20 परचेज आ रही, यानी पर परचेज कितना हम दे रहे हैं, 5000 रुपीज, यानी कि आपका सीपीए कितना है, 5000 रुपए है। इसमें कोई गणित तो नहीं है ना। मान लेते हैं कि हमने एक ऐप इंस्टॉल की एड चलाई, और ऐप इंस्टॉल की एड चलाई और हमने खर्च किए 1000 रुपए,
और 1000 रुपये में हमको टोटल 20 ऐप इंस्टॉल मिल गए। ठीक, तो हमारा सीपीए कितना हो गया? 1000 रुपये खर्च किया आपने, टोटल आपको 20 ऐप इंस्टॉल आए, तो पर ऐप इंस्टॉल कितना आएगा? 50 रुपये। यानी कि आपका सीपीए कितना जाएगा? ये पर ऐप इंस्टॉल कितना जाएगा? अगर यहाँ पर हमने लीड कर दिया ना, तो यहाँ पर फिर हमें लीड ना डाल करके लैंडिंग पेज व्यू डालना पड़ेगा। 1 लाख रुपए ऐड चला करके 100 रुपए का हमने 100 लैंडिंग पेज व्यूज आए, और इसमें से 20 लीड्स आई, और इसमें से पर लीड हमने 5000 रुपीज पे किया। ऐसे आप सोचो, है ना। मे बी ये हमने रियल एस्टेट की ऐड चलाई थी, और हमने ऐड चलाई, 1 लाख रुपए हमने खर्च किए। 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद हमारे लैंडिंग पेज पर 100 लोग गए, 100 लोगों में से 20 लोगों ने हमें अपनी लीड दे दी, तो पर लीड कॉस्ट हमारी कितनी गई? 5000। मे बी इसमें से बाद में चल करके, अब देखना यहाँ पर, मे बी इन 20 लोगों में से 2 लोग, 2 पीपल आ जाएं जो परचेज कर लें। अब इसी पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, ये 2 लोगों ने क्या कर लिया? परचेज कर लिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सीपीए कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा 5000 रुपीज क्या हो गया? सीपीए। अब यहां पर 2 लोगों ने अगर खरीद लिया, तो पर परचेज कितना कॉस्ट आएगा? इसको बोलते हैं हम लोग सीपीपी, कॉस्ट पर परचेज बोलते हैं। कॉस्ट पर परचेज कितनी आएगी बताओ भाई? 50,000 रुपए। एकदम सही बात। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट पर परचेज। और ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट पर एक्विजिशन। इसको आप चाहे डायग्राम में ऐसे ही डायग्राम बना लेना, तो आपको हमेशा कंफ्यूजन नहीं होगी ना। एक परचेज का हमें टोटल 50,000 रुपये लगा, और एक्विजिशन का हमें लगा 5000 रुपीज। पिक्सल पता है आप लोगों को क्या होता है? पिक्सल एक ट्रैकिंग कोड होता है जो हम अपनी वेबसाइट में डालते हैं, ताकि वेबसाइट पर होने वाली जो भी इवेंट्स हैं वो सब फेसबुक तक पहुंच पाए, वो पिक्सल ही पहुंचाता है। बिड, बिड का मतलब क्या होता है? फेसबुक एड्स में भी ना बिडिंग होती है, ऑक्शन होता है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, कि जो इन्वेंट्री है वो लिमिटेड है। इन्वेंट्री का मतलब, जैसे फेसबुक है तो उसमें कहाँ कहाँ पर ऐड दिख सकती है और कितनी बार ऐड दिख सकती है, ये सब लिमिटेड है। तो अगर हमारी इन्वेंट्रीज लिमिटेड हैं और नंबर ऑफ एडवर्टाइजर बढ़ते जाएंगे, तो बिड डे बाय डे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट है, माने एक कोई चीज़ है, मान लेते हैं एक है हमारे पास मोबाइल, और इस मोबाइल की हम बोली लगाएंगे। ठीक, तो जितने ज़्यादा बोली लगाने वाले लोग होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि बोली की कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। कोई बोलेगा हम 5000 का लेंगे, कोई बोलेगा हम 5001 का लेंगे, कोई बोलेगा हम 5.5, कोई बोलेगा 6। ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या होगी? बोली। यही मैंने आज आपको कुछ दिन पहले क्लास में बताया था ना, कि आने वाले टाइम में जो बिगिनर्स आते हैं ना 100 रुपए की एड, ये सर्वाइव क्यों नहीं कर पाएंगे? बिड डे बाई डे बढ़ती जाएगी। क्यों? इन्वेंट्री तो लिमिटेड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री का मतलब स्पेस एंड टाइम। ये क्या है? लिमिटेड। कहां पर ऐड दिखेगी? फिक्स है भैया, फेसबुक की फीड में दिखेगी, यहां पर दिखेगी, इतनी बार दिखेगी, ये सब फिक्स है। टाइम का मतलब एक यूजर कितनी देर फेसबुक चलाता है, ये भी फिक्स है। तो कहने का मतलब टोटल इन्वेंट्री है फिक्स, यानी कि एक पर्सन एक दिन में 50 ऐड देख सकता है, बस ये लिमिट है। इससे ज्यादा ऐड हम एक पर्सन को दिखा ही नहीं सकते एक दिन में। तो अगर आप 50 ही बार ऐड दिखा सकते हो, अब ये 50 ऐड दिखा सकते हो, तो सब कहेंगे कि भैया मेरे को ऐड दिखानी है, मेरे को ऐड दिखानी है, मेरे को ऐड दिखानी है, क्योंकि एक पर्सन को केवल 50 से बार आप ऐड दिखा सकते हो। तो सारे लोग क्या करेंगे? आपस में लड़ाई करेंगे। तो अभी तो क्या हो रहा है कि भैया लोग 10 रुपए 20 रुपए में इस तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे बड़े प्लेयर्स आते जाएंगे, तो ये पूरे के पूरे 50 सेट्स ये कैप्चर कर लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? समझ गए? तो ये बहुत हद तक होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि आज फेसबुक ऐड सीख लो, तब आप सरवाइव कर पाओगे। अगर आप 5 साल बाद सीखोगे तो मे बी शायद आज जैसे बहुत सारी आउटडेटेड चीजें, जैसे एक टाइम था जब बीटेक वालों का, भैया हमारा इंजीनियरिंग कर रहा है ना,
और आज उस इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों भाई साहब? इंजीनियरिंग क्यों कर लिए तुम? तो मे भी हो सकता है टाइम आ जाए। तो हमको क्या करना है, आज ही से करना। तो बिडिंग का मतलब होता है ऑक्शन। जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, तो फेसबुक ऑटोमेटेड बिडिंग ज्यादातर करता है। ऑटोमेटेड बिडिंग क्या होती है? वो अपने हिसाब से बोली लगाता है, क्योंकि नंबर ऑफ एडवर्टाइजर दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से कम ज्यादा होते हैं ना। आप समझो 50 एड्स तो लिमिटेड है, लेकिन मान लो आज मैंने ऐड चलाई, कल मैंने ऐड बंद कर दी। तो नंबर ऑफ एडवर्टाइजर दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं, उनका बजट फ्लक्चुएट होता है, ऐसा समझो। तो जब ये सारी चीजें फ्लक्चुएट हो रही हैं बहुत तेजी से, तो बिड भी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट। तो आप देखोगे कि आज आपको जो कॉस्ट पर लीड आ रही है वो 20 रुपए की आ रही है, कल हो सकता है आपको 25 की आए, परसों 30 की आए, हो सकता है फिर 15 की आ जाए। ये डिपेंड करता है डे बाई डे, टाइम टू टाइम। हो सकता है इस टाइम पर नंबर ऑफ एडवर्टाइजर कम है, हो सकता है ज्यादा हो जाए। और सेम फॉर व्यूअर, हो सकता है किसी दिन लोग फेसबुक ज्यादा यूज किए हों, किसी दिन कम यूज किए हों। तो इन्वेंट्री एंड साथ ही साथ एडवर्टाइजर, इन्वेंट्री एंड एडवर्टाइजर, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से कम ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए आपकी बिड जो है वो क्या हो रही है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन ग्रेजुअली अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में, तो ये कुछ इस तरीके से क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है बिडिंग, ये बढ़ती ही जा रही है। तो आप ऐसे समझो कि आने वाला टाइम बड़ा ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन किनके लिए, सबके लिए नहीं। और ये भी डिपेंड करता है ना, कि डिपेंड ये करता है, देखो ऐसे समझो कि फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो चाहता है कि उसकी जो ऑडियंस है वो उससे कनेक्टेड रहे। अगर ऑडियंस ही नहीं रहेगी तो बिजनेस कहाँ से आएगा? तो वो अपने ऑडियंस को ना बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकता है कि इतना ऐड दिखा दे कि सामने वाला का नहीं भैया मेरे को नहीं देखना, फेसबुक नहीं चलाना, ऐड बहुत आता है उस पर। इसको बोलते हैं ऐड फटीग। तो कोई नहीं चाहेगा कि ऐड फटीग आए, ना तो एडवर्टाइजर चाहेगा और ना तो फेसबुक चाहेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ एड्स ही हम एक पर्सन को दिखा सकते हैं। और ऐड की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ऐड की क्वालिटी, ऐड की क्वालिटी का मतलब कि वो ऐड सामने वाले को कितनी पसंद आती है। ऐसा तो नहीं कि वो ऐड देख करके ना उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, वो रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर रहा है। ऐड में एक रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, आप रिपोर्ट भी कर सकते हो कि ये ऐड इररिलेवेंट है या फिर जो भी है। तो ऐड की रिपोर्ट यानी कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित अगर है, आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, हर चीज जो फेसबुक चाहता है कि यार ऐसी ऐसी वीडियोस प्लेटफॉर्म पर हम दें ताकि लोग हमसे जुड़े रहें। तो जितना अच्छी ऐड होगी दिखने में, कंटेंट में, हर मामले में, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपकी बिड भी कम होगी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है। मान लो कि एक एडवर्टाइजर है जिसकी एड क्वालिटी जो है ना, इसको हम AQ लिख दे रहे हैं, और इसकी मान लेते हैं कि एड क्वालिटी भी ना लिख करके हम एड रैंक लिख दे रहे हैं, ठीक है, एड रैंक, एड रैंक लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एड रैंक मान लेते हैं इसकी है 5, एडवर्टाइजर नंबर 1 की, और एक एडवर्टाइजर नंबर 2 है जिसकी एड रैंक है 8। तो फेसबुक क्या करेगा, जब एड चलाओगे ना, तो जिसकी एड रैंक 8 है, यानी इसको ज्यादा स्कोर मिला हुआ है। क्यों इसको ज्यादा स्कोर मिला है? क्योंकि इसका एड अच्छा है, क्योंकि इसका लैंडिंग पेज अच्छा है, क्योंकि इसका कंटेंट जो है, जो चीज सेल कर रहा है वो अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो टोटल एड रैंक इसको हायर मिली है एज कंपेयर टू एडवर्टाइजर नंबर 1। तो जो एडवर्टाइजर नंबर 1 है, उसको जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी या उसकी जो बिड जाएगी वो लो जाएगी। वो क्या जाएगी? लो जाएगी एज कंपेयर टू एडवर्टाइजर नंबर 1। भले ही प्रोडक्ट सेम हो, सब कुछ सेम होते हुए भी इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एड की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है, इंगेजमेंट क्वालिटी होती है, जिसको क्वालिटी रैंकिंग में ना बहुत सारे फैक्टर आते हैं। हम जब देखेंगे अपनी रिपोर्ट्स को ना, तब हमें पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, एंड हेयर इज योर गिफ्ट वर्थ ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।
Thank you.